लेक्चर नंबर 6 है। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने पंपिंग स्कीम्स शायद शुरू की हुई थी, और ये दिखाना ज़रा कहाँ तक लिखा पंपिंग स्कीम्स का, नॉन रेडिएटिव डिके था। ठीक है, अभी ये जारी है इसका पंपिंग स्कीम जी। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो पंपिंग स्कीम्स थी उनको स्टडी किया था, और उसमें हमने 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग स्कीम जो है उनको स्टडी किया था। अब हमने यहाँ पर ये देखा है कि आप जो 3 या 4 लेवल्स हैं किसी मटेरियल के, उनसे पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आपने 3 लेवल के अंदर भी जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको प्रोड्यूस करके देखा है, और जो 4 लेवल है उसके अंदर भी पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रोड्यूस कर, यानी कि 3 लेवल और 4 लेवल जो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर 3 लेवल या 4 लेवल के एटम्स हैं जिन मटेरियल्स के अंदर, उनके अंदर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको प्रोड्यूस करके लेज़र जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव जस्ट सीन, हमने ये देखा है हाउ टू मेक यूज ऑफ 3 और 4 लेवल, 3 या 4 लेवल्स हैं ऑफ ए गिवन मटेरियल to produce population inversion। जिसके ज़रिए आप पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारा सिस्टम जो है चाहे वो वर्क करे 3 लेवल 4 लेवल स्कीम में, या वो वर्क करे किसी भी लेवल के अंदर, ये डिपेंड करता है ऑन द वेरियस कंडीशंस जो कि हमने ऊपर देखी हैं, उनको फुलफिल होना चाहिए वो जो कंडीशंस हैं। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या हैं, उसमें पहली कंडीशन तो यही है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, फिर कंडीशन ये है कि स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए, फिर ये कंडीशन ये है कि जो 2 लेवल्स हैं, जो 3 लेवल्स हैं या 2 लेवल्स हैं, उनके दरमियान में जो है वो ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब 3 लेवल में आपने देखा कि 3 लेवल में आपने निचले लेवल से एटम को एक्साइट किया, उठा के तीसरे लेवल में ले गए, तीसरे लेवल से वो जो एटम है उसने स्पॉन्टेनियसली उसने डिके किया, दूसरे लेवल में आया, दूसरा और पहला लेवल जो है उसके दरमियान जो ट्रांजिशन हुई उसकी वजह से उसके अंदर से फोटॉन्स जो हैं वो निकले। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये आप इसमें मद्देनज़र रखते हैं 3 या 4 लेवल स्कीम के अंदर। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो 4 लेवल स्कीम है और 3 लेवल स्कीम है, ये सूटेबल वे है एक जिसके ज़रिए आप पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो उसको प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या जो 3 लेवल स्कीम है या 4 लेवल स्कीम है, इसमें से कौन सी स्कीम जो है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन जो है वो राइज हो सकता है कि कौन सी स्कीम जो है वो ज़्यादा बेटर है, 3 लेवल है या वो 4 लेवल है। तो जो आप लोगों का ख्याल है कौन सी बेटर होगी, हैं? क्यों जी? 3 लेवल किस तरह? 3 लेवल में तो तुम देखो ना, उसको आपने उठा कर तो तीसरे लेवल तक ही लेके जाना है, तो उसमें
एनर्जी कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू कि जब आप उसको 4 लेवल में लेके जाओगे। 4 लेवल में लेके जाओगे तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब है जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ज़ाहिर बात है पहला लेवल और चौथा, ठीक है, चौथा लेवल तीसरे से ऊपर है। अब चौथा लेवल तीसरे से ऊपर है तो पहले से चौथे के अंदर लेके जाएंगे उसको, तो आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू तीसरे लेवल में, तीसरा लेवल तो चौथे से नीचे है ना, उसमें एनर्जी कम, तो जितनी ऊपर लेके जाएंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जितना निचले के अंदर रखेंगे उतनी एनर्जी कम कंज्यूम होगी और उतनी ही कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 4 लेवल स्कीम है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 3 लेवल स्कीम। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप इस तरह के आ जाते हैं, मैंने इसलिए इसको बता दिया। अच्छा, अब जो है ये कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है इसको हम ज़्यादा इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 लेवल के अंदर देन 3 लेवल लेज़र। ठीक है, ये मैंने बात अभी की है। पॉपुलेशन inversion can be produced more easily in 4 level system as compared to 3 level system। तो 4 लेवल सिस्टम के अंदर आप इसको ज़्यादा इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं 3 लेवल सिस्टम के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि हम इसको इस तरह देखते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वेरियस लेवल्स के अंदर वो मच ग्रेटर दैन होता है के टी के। अब आपने जो है वो पिछली फिगर जो है उनको रिकॉल करें, जो आपने फिगर्स बनाई थी लेवल्स की। ठीक है, वो पता नहीं मैंने क्या उनको 1 2 क्या जो भी नाम दिया था, उन फिगर्स को आप देखें तो वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं इन लेवल्स के दरमियान। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन वेरियस लेवल्स के दरमियान ये यूजुअली ग्रेटर होता है किससे, के टी से। के टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इन वेरियस सिस्टम्स द एनर्जी डिफरेंस between the levels is much greater than KT। तो ये KT से ज़्यादा होता है। तो अगर आप बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली एटम्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल के अंदर होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है वो आपके पास कौन सा लेवल होता है, दैट इज़ ग्राउंड लेवल। इनिशियली वो ग्राउंड लेवल, हमने पीछे जो है ये बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है उसको पढ़ा है। अब अगर हम यहाँ से जो अज्यूम करें कि एन टी जो है वो डेंसिटी ऑफ एटम्स है किसी मटेरियल के अंदर, और ये इनिशियली सारे जो हैं किसी लेवल 1 में हैं, किसी 3 लेवल केस के अंदर। ठीक है, आपने डेंसिटी क्या ले ली, एन टी एटम्स की। आपने ये कहा कि ये सारे एटम्स इस केस के अंदर लेवल 1 के अंदर है, यानी कि लेवल 1 के अंदर जो एटम्स की डेंसिटी है वो किसके बराबर है, वो एन टी, कैपिटल एन टी के बराबर जो है वो डेंसिटी है। ठीक है, अब आप ये अपनी देखें कि जब इसको रेजिंग करेंगे आप एटम्स को 1 से 3 लेवल के अंदर, तो ये क्या करेंगे, डिके करेंगे इन लेवल
टू, लेवल 2 में जब डिके करेंगे तो ये डिके सफिशेंटली फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू के 2 से 3 के अंदर जो है वो डिके हो। मैंने आपको जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था उसके अंदर भी आपको ये बताया था कि जो 3 से 2 के अंदर होता है वो फास्ट डिके होता है, ठीक है, वो फास्ट डिके होता है। और फिर जो 2 से 3 में होगा और वो फास्ट डिके क्या होगा, वो नॉन रेडिएटिव होगा, ये बात बताई थी। लेकिन जो 2 से 1 के अंदर होगा वो फिर रेडिएटिव डिके होगा, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको लास्ट टाइम जो है वो बताई थी, ठीक है। तो अब जो 3 लेवल है जब ये डिके करेगा विल रिमेन मोर और लेस एम्प्टी। अब वो जाएगा 3 लेवल से नीचे आ जाएगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा। अब आप ये देखें कि अगर हम 2 लेवल जो हैं वो लें और वो कहें कि वो नॉन डीजेनरेट हैं, यानी कि उनकी डीजेनरेसी जो हमने पीछे वो उस फार्मूले के अंदर G2 G1 जो है उसको इक्वल टू 1 के बराबर आप ले लें, तो हम कहेंगे कि ये सेम डीजेनरेसी है। तो इसमें जो फिर अब्जॉर्प्शन है वो कंपनसेट हो जाएगी बाय द गेन। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो बताया था कि अब्जॉर्प्शन कंपनसेट हो जाती है गेन से, यानी कि N2 और N1 क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम देखें कि जो हमारे पास कंट्रीब्यूट है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, वो अब कोई भी फर्दर जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन की वो अकर नहीं करेगी, ठीक है। ये केस हो गया किसका, 3 लेवल एटम का। मैंने आपको बताया कि 3 लेवल एटम में क्या होता है। तो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है लेवल्स के दरमियान वो मच ग्रेटर दैन KT है। तो अगर हम ये कहें कि जो आपके NT है वो एटम डेंसिटी है, NT डेंसिटी ऑफ एटम्स, NT जो है ये डेंसिटी ऑफ एटम्स है इन द मटीरियल, इन द मटीरियल, मटीरियल के अंदर। और ये सारे जो एंटी एटम्स हैं ये किस में है, ये सारे के सारे लेवल 1 में है। दीज ऑल एंटी एटम्स are initially in level 1। ये सारे के सारे इनिशियली किस में हैं, लेवल 1 के अंदर है। अभी आप यहाँ से इसको जो है वो एक्साइट करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब जब ये सारे एटम जो है लेवल 1 में है तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि इस लेवल 1 के अंदर ये सारे एटम जो हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। दीज ऑल एटम्स इन लेवल 1 आर इन इक्विलिब्रियम। ये सारे एटम जो हैं लेवल 1 के अंदर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब अगर आप जो है क्या करें कि रेज करें एटम्स को फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3, ठीक है। नाउ raise the atoms from level 1 to level 3। लेवल 1 से लेवल 3 की तरफ जो है वो एटम्स जो हैं उनको रेज करें।
तो जब आप ये इरेज करेंगे तो एटम्स क्या करेंगे, लेवल 3 से किस में डिके करेंगे, लेवल 2 के अंदर। ठीक है, द एटम्स इन लेवल 3 विल डिके टू लेवल 2। तो ये जो है लेवल 3 से लेवल 2 के अंदर जो है वो डिके करेंगे। तो अगर ये डिके जो है सफिशेंटली फास्ट है, ठीक है, इफ दिस डिके इज सफिशेंटली फास्ट, अगर ये डिके जो तेज है यानी कि तेजी से सफिशेंटली फास्ट हो रहा है, तो लेवल 3 विल रिमेन मोर और लेस एम्प्टी। द लेवल 3 will remain more or less empty। तो लेवल 3 जो है पर ज़्यादा एटम लेवल 2 के अंदर आ जाएंगे तो एम्प्टी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये ज़ूम करें कि ये दो लेवल्स जो हैं सिंपलिसिटी के लिए वो आइदर नॉन डीजेनरेट हैं या उनकी सेम डीजेनरेसी है। ठीक है, नाउ अज्यूम दैट these two levels are either non degenerate or having same degeneracy या इनकी सेम डीजेनरेसी है। तो सेम डीजेनरेसी का मतलब है कि G1 बराबर है G2 के, अगर इनकी सेम डीजेनरेसी है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो गया। अब आपने एक इक्वेशन पीछे देखी थी, मैं उस इक्वेशन को दोबारा राइट डाउन करता हूं, जो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब आपने एक इक्वेशन देखी थी ये वाली कि डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा 21F N2 माइनस N1 G2 N1 ओवर G1 ब्रैकेट क्लोज DZ। ये इक्वेशन आपने देखी थी, लिखी थी ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक जो ऑब्जॉर्प्शन लॉसेज हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे बाय द गेन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द absorption losses will be compensated by the gain। गेन से कंपनसेट हो जाएंगे कब, व्हेन
N2 इज इक्वल टू N1। जब N2 जो है वो N1 के बराबर होगा, यानी कि N1 और N2 के अंदर पॉपुलेशन एक जैसी हो जाएगी, तो ऑब्जर्वेशन और गेन जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कंपनसेट कर देंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर कोई फर्दर एटम जो है उसको आप रेज करें, तो फिर वो जो एटम आप रेज करेंगे, यानी कि जब N2 और N1 की कंडीशन आपको अचीव हो जाए, यानी कि N1 और N2 में अब फर्दर एटम जो आप इनक्री उसको रेज करेंगे, तो वो फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन के अंदर इस्तेमाल होगा। जाहिर बात है, अब N1 और N2 के एटम्स क्या हैं, बराबर हैं। आपने N1 में से एक एटम को उठाया और N2 में ले गए, तो अब N2 में एटम जो हैं वो N1 से बढ़ गए, तो जब N2 में N1 से बढ़ गए, तो फिर इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो स्टार्ट होगी। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एनी फर्दर एटम that is raised, जिसको आप रेज करेंगे, कोई भी फर्दर एटम जिसको आप रेज करेंगे, will then contribute to population inversion। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन में कंट्रीब्यूट जो है करेगा। तो ये मैंने अभी कौन सा लेवल डिस्कस किया, 3 लेवल। अब अगर हम 4 लेवल की बात करें, ठीक है, तो इन 4 लेवल लेज़र, अब अगर मैं 4 लेवल लेज़र जो है उसकी बात करूं, तो लेवल 1 इज आल्सो एम्प्टी। 4 लेवल लेज़र के अंदर लेवल 1 जो है वो एम्प्टी होता है, और कोई भी एटम जिसको आप रेज करते हैं लेवल 2 को, एनी एटम दैट हैज बीन रेज्ड टू लेवल 2, और कोई भी एटम जिसको आप रेज करते हैं लेवल 2 को, इमीडिएटली प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, इमीडिएटली प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि यहाँ पे समझ हमें अभी तक जितनी डिस्कशन की है यही कहा रही है कि लेज़र के अंदर मेन गेम जो है वो किसकी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की। और पॉपुलेशन इन्वर्जन को जनरेट करने के लिए एक्साइटेशन जो है उसका होना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास ये जितनी हमने डिस्कशन की है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई मटेरियल लें और उसको ऑपरेट करें एज ए 4 लेवल रेदर देन 3 लेवल सिस्टम, तो ये यूज़ जो है मोर देन 4 लेवल इज़ ऑफ कोर्स आल्सो पॉसिबल। ठीक है, अभी आपने 3 और 4 की बात किया, तो अगर आप 4 लेवल के अलावा कोई और सिस्टम यानी कि 4 लेवल से ऊपर भी ले लें, तो शायद उसमें भी पॉसिबिलिटी है
कि वहाँ पर भी हम लेज़र जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो इसका मतलब है कि जो 4 लेवल लेज़र है ये किसी भी लेज़र के अंदर इस्तेमाल हो सकती है जिसमें लोअर लेवल लेज़र जो है लेवल जो है वो एम्प्टी हो। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब है कि जो हमारी डिस्कशन जो है वो कहाँ तक महदूद है, हमारी डिस्कशन जो है वो 3 लेवल और 4 लेवल तक जो है वो महदूद है। हम 3 और 4 की ही बार बार बात जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉपुलेशन और स्टिमुलेटेड इमिशन है क्योंकि लेवल जो है एटम के उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। एटम के लेवल्स कितने होते हैं? वो सभी वाला तुमने छुपा के रखा हुआ है अपने पास, यार ऐसे तो ना करो। अच्छा अच्छा, 3 और 4 लेवल जो है वो उससे भी आगे जो है वो आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अगर आप सपोज करें कि लेवल 2 और लेवल 3 जो है, इफ लेवल 2 एंड लेवल 3 2 और 3 लेवल जो हैं आर द सेम लेवल, लेवल 2 और लेवल 3 जो हैं वो सेम लेवल हैं, तो अब यहाँ पर अगर 2 और 3 सेम लेवल है तो अब यहाँ पर आप कौन सी स्कीम लेंगे लेज़र की? अगर 2 और 3 सेम लेवल हैं तो यहाँ पर 4 लेवल लेज़र स्कीम जो है वो फिर दी जाएगी इस केस के अंदर, क्योंकि 2 और 3 की बात कर रहे हैं, 2 या 1 की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब 2 या 3 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 3, 2, 1 और 0। ठीक है, 3, 2, 1 एंड 0। तो अगर 2 या 3 लेवल 2 और 3 सेम लेवल है यानी कि इनके अंदर n2 n1 के बराबर है, तो अब ये कौन सा केस है? दिस इज ए केस ऑफ 4 लेवल लेज़र। सो दिस इज ए केस ऑफ 4 लेवल लेज़र स्कीम। तो फिर ये हमारे पास 4 लेवल लेज़र स्कीम का केस है। ठीक है, अगर 2 और 3 की बात करें, अच्छा अब जो हमारे पास जो ये केस आ गया 4 लेवल का, यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि जो आपके पास 3 लेवल लेज़र्स हैं या 4 लेवल लेज़र हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इसकी लेज़र्स की। अब इनके अंदर जो ग्राउंड लेवल होता है, चाहे 3 लेवल लेज़र है चाहे 4 लेवल लेज़र है, इनके अंदर ग्राउंड लेवल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब लेवल्स, यानी कि वो ग्राउंड लेवल के अंदर भी बहुत सारे सब लेवल्स जो हैं वो होते हैं। और ये जो लोअर लेवल लेज़र होती है वो बीइंग वन ऑफ दीज सब लेवल्स, तो वो उनमें से कोई सब लेवल की लेज़र होती है। तो जैसे आपने ये फिगर थी आपके पास 4 लेवल लेज़र की, अगर आप 4 लेवल लेज़र की जो फिगर है उसको देखें तो इसको आप किसी क्वाजी 3 लेवल लेज़र सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि लेवल 1 जो है वो सब लेवल है ऑफ द ग्राउंड लेवल और लेवल 0 जो है इज़ द लोएस्ट सब लेवल ऑफ द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको इस टर्म में भी यानी कि सब लेवल की टर्म्स में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वो सब लेवल्स में भी क्या करेंगे, वो लेवल्स ही बना देंगे उसी तरह 0, 1, 2, 3 उस तरह लेवल बन जाएंगे वो, यानी कि एक ही लेवल के सब लेवल बन, जब एक ही लेवल के सब लेवल बन जाएंगे तो फिर आप उनके अंदर भी ट्रांजिशन जो है वो करवा सकते हैं एटम्स की।
अच्छा जी, अब जो प्रोसेस है हमारे पास जिसमें हम एटम्स को रेज करते हैं लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर, किसी 3 लेवल स्कीम के अंदर या 0 से 3 के अंदर किसी 4 लेवल स्कीम में ग्राउंड लेवल से, तो इसमें जो हमारे पास ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पंपिंग प्रोसेस। आप पंपिंग स्कीम्स ही पढ़ रहे हैं ना अभी, तो ये सारी क्या हैं, ये पंपिंग प्रोसेस है। यानी कि आप चाहे लेवल को 1 से 3 में ले जाएं, चाहे 0 से 3 के अंदर ले जाएं। 0 से 3 में लेके जाएं तो 4 लेवल लेज़र बनेगी, 1 से 3 के अंदर लेके जाएंगे तो 3 लेवल। और ये जो सारा यानी कि रेज करना है एटम को नीचे से ऊपर, दैट इज पंपिंग, इसको हम कहते हैं पंपिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है अभी इस अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जो है वो 3 या 4 का केस ही जो है वो स्टडी किया, लेकिन हम अभी बड़े सिस्टम्स जो होते हैं उनको भी देख लेते हैं। यानी कि 5 लेवल 6 लेवल ये लेज़र्स जो हैं उनको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप किसी लेवल के अंदर लेजिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसकी ये है कि उसमें जो 2 लेवल्स हैं उनके दरमियान पॉपुलेशन इन्वर्जन का अकर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच एटम्स आर रेज्ड, वो प्रोसेस के जिसके ज़रिए एटम जो है आप उनको रेज कर सकते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लेवल 3, किसी ग्राउंड लेवल से लेवल 3 में is known as pumping। इसको हम पंपिंग का नाम देते हैं। अब इसमें जो ये पंपिंग प्रोसेस है इसको बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए रियलाइज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप कोई लैंप यूज़ करें या आप कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो दें एक्टिव मीडियम को। ठीक है, यानी कि मीडियम को किसी लैंप की लाइट की इंटेंसिटी से आप उसको जो है वो एक्टिवेट कर दें, या आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस में से गुजरेगा, गैस के अंदर से। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस में होता है, गैस में होता है। या किसी लैंप, या आप कोई रेडिएशन जो है उसको इंसिडेंट करें उस ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो आप इसके ज़रिए मीडियम जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्टिव। जो मीडियम जो है वो लेजिंग कर रहा होता है उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मीडियम। ठीक है, तो the pumping can be generated by the intensity of lamp or electric discharge through active medium। यहाँ को जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो एक्टिव मीडियम से आप करें। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि जो अपर पंप लेवल है वो एम्प्टी है, यानी कि जहाँ तक आप पंपिंग कर रहे हैं, करनी है आपने, इफ द अपर
pump level is empty. अगर अपर पंप लेवल यानी कि जिस तक आपने पंपिंग करनी है वो एम्प्टी है, तो जो रेट है एट विच अपर लेजर लेवल बिकम्स पॉपुलेटेड, वो फिर आपके पास क्या होगा, dN2/dt, यानी कि अपर तक लेके जानी है ना, तो रेट का मतलब है कि उसके रिस्पेक्ट से टाइम जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फिर रेट आ जाएगा आपके पास, द रेट एट विच द अपर लेजर लेवल बिकम पॉपुलेटेड, वो पॉपुलेट हो जाएगा, यानी कि नीचे से उठा के ऊपर ले जाएंगे जिस रेट पे, बाय पंपिंग इज dN2/dt। तो ये आ जाएगा आपके पास dN2/dt और सबस्क्रिप्ट में लगा दे P फॉर पंपिंग। ठीक है, और इसको हम जनरली लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज, और इसको राइट डाउन किया जा सकता है dN2/dt P इज इक्वल टू WPNG। अब यहाँ पर WP क्या है, WP जो है ये सूटेबल रेट है जिसके ऊपर आप पंपिंग जो है वो कर रहे हैं। WP it is a suitable rate, ये एक सूटेबल रेट है डिस्क्राइबिंग द पंपिंग प्रोसेस। जो कि पंपिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसके अंदर NG। NG जो है ये है पॉपुलेशन ग्राउंड लेवल की, किसी भी केस के लिए चाहे वो 3 लेवल हो या 4 लेवल लेज़र हो। ठीक है, या 3 लेवल हो या क्वाजी 3 लेवल लेज़र हो। क्वाजी 3 लेवल लेज़र का मतलब जिसके सब लेवल्स आपने कर दिए हो उसको आप क्वाजी 3 लेवल लेज़र, वो है हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम 3 और 4 को ही यूज़ कर रहे हैं। तो NG जो है, NG ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, NG डिस्क्राइब कर रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड लेवल इन बोथ 3 और 4 लेवल लेज़र, 3 या 4 लेवल लेज़र के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं, मसलन हमने अपनी सारी डिस्कशन जो है इसको 3 लेवल या 4 लेवल लेज़र तक जो है महदूद रखा है। तो अगर हम 3 लेवल लेज़र की एग्जांपल की बात करें,
तो 3 लेवल लेज़र की एग्जांपल में जो है वो रूबी लेज़र जो है उसकी एग्जांपल आ जाती है। रूबी लेज़र, ये आगे हम पढ़ेंगे सारी लेज़र जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, रूबी लेज़र, सारे जितने तरीके हैं लिक्विड लेज़र के, गैस लेज़र्स के, ये सारे जो एंड के चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम ये सारे करेंगे कंसिडर। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी लेवल स्कीम जो है वो इन लेज़र्स के अंदर यूज़ हो रही है। अब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है 3 लेवल लेज़र का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ 3 लेवल लेज़र इज रूबी लेज़र। यानी कि रूबी लेज़र जो है वो 3 लेवल लेज़र है। ये हिस्टोरिकली एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लेज़र है। ये पहली लेज़र थी जिसको बनाया गया था ऑपरेट करने के लिए, लेकिन अब ये ज़्यादा वाइडली जो है वो यूज़ नहीं होती। अब जो 4 लेवल हमारे पास लेज़र है वो ज़्यादा कॉमन यूज़ के अंदर है, जिसमें जो डिप्लीशन और ग्राउंड लेवल हैं उनको आप निगलेक्ट करते हैं, और हम जो है वो ये लिख सकते हैं कि Ng जो है वो कांस्टेंट है, और जो आपकी इक्वेशन है ये वाली फिर ये रिफॉर्म हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। तो फॉर मोस्ट, ज़्यादातर जो है 4 लेवल, जो 4 लेवल है लेज़र इज इन कॉमन यूज़। 4 लेवल लेज़र जो है वो कॉमन यूज़ के अंदर है, क्योंकि इसमें डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड लेवल, द डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड लेवल इज निगलेक्टेड। इसमें जो डिप्लीशन है ग्राउंड लेवल की उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं ड्यू टू पंपिंग प्रोसेस, पंपिंग प्रोसेस की वजह से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नाउ वी कैन राइट Ng इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आपने डिप्लीशन जो है उसको तो निगलेक्ट कर दिया, तो फिर ग्राउंड के अंदर तो Ng जो पॉपुलेशन है वो डिप्लीशन हो ही नहीं रही। डिप्लीशन क्या कि आना और जाना है ही नहीं है, तो Ng जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, ये इसको मैं कह देता हूँ, मैंने कहा ये छोटा ए तो नहीं यहाँ पर यूज़ किया, किसी जगह पर नहीं किया, तो आप इसको कहना ये स्मॉल ए इक्वेशन है। एंड इक्वेशन ए कैन बी रिटन एज, और इक्वेशन ए जो है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं dN2 और dt P इज इक्वल टू RP। अब RP क्या है? ये है द पंप रेट पर यूनिट वॉल्यूम। RP, it is the pump rate per unit वॉल्यूम। तो ये पंप रेट है पर यूनिट वॉल्यूम, या आप इसको कह सकते हैं पंप रेट। RP इज द पंप रेट। तो अब जो हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन है, इसको अचीव करने के लिए पंप रेट जो है इसको क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, पंप रेट को एक क्रिटिकल लेवल होता है हर मटेरियल का। अब आप ये नहीं है कि हर मटेरियल को आप एक्साइड करने लगे हैं तो भाई वो लेज़र बन जाएगी। नो,
हर मटेरियल की एक क्रिटिकल वैल्यू, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, हर मेटल के लिए तो इनिशिएट नहीं हो जाता वो, ऐसे ही है ना, हर मेटल के लिए वहाँ पे भी थ्रेशोल्ड कंडीशन होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर भी वर्क फंक्शन होता है कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, अगर यहाँ पर भी आपके पास मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए उतनी होगी तो लेजिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज आप जितनी मर्जी उसके ऊपर इंटेंसिटी की रेडिएशन इंसिडेंट करते रहे, एटम जो है वो ग्राउंड लेवल से उठकर एक्साइटेड लेवल में नहीं जाए। यानी कि आपको जो असल में होता क्या है, जो दो लेवल्स के दरमियान आपने ट्रांजिशन करनी होती है, उन दो लेवल्स के दरमियान में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी जितनी एनर्जी देंगे तो तब एटम जो है वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, अदरवाइज वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। तो क्रिटिकल वैल्यू तक जो है वो रेट आपको चाहिए, देन जो है वो आपकी इतना पंपिंग रेट होगा तो लेजिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज लेजिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर ये कह सकते हैं कि टू अचीव थ्रेशोल्ड कंडीशन, अगर आपने थ्रेशोल्ड कंडीशन जो है उसको अचीव करना है तो द पंप रेट मस्ट रीच, तो पंप रेट जो है उसको लाजमी पहुंचना चाहिए थ्रेशोल्ड और क्रिटिकल वैल्यू, थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल वैल्यू तक। ये क्रिटिकल वैल्यू को हम कहते हैं RCP, ठीक है, और पंप रेट होता है RP। तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि R जो है RP मस्ट बी इक्वल टू RCP। अगर RP RCP के बराबर होगा तो फिर पंपिंग जो है वो, उसकी वजह से लेजिंग जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है जी, अब मैंने जो है ये आपको बता दिया इसका जो है आज से पाकिस्तान में आप कि 3 लेवल और 4 लेवल लेज़र जो है इनका क्या होता है। ठीक है, ये जहाँ से आज मैंने शुरू किया था ना, इसके ऊपर आप हेडिंग दे लें कि मैं हेडिंग आपको बताता हूँ, वाई 4 लेवल स्कीम इज़ बेटर दैन 3 लेवल स्कीम, वाई 4 लेवल लेज़र स्कीम इज़ बेटर दैन 3 लेवल लेज़र स्कीम। ये जिधर से आज स्टार्ट किया है ना उसके ऊपर ये हेडिंग है। अब मैंने आपको जो है ये पंपिंग स्कीम्स भी बता दी हैं, लेज़र का आइडिया भी हमने डिस्कस कर लिया, पंपिंग स्कीम्स जो हैं उनको भी डिस्कस करके देख लिया। अब हमने आगे जो डिस्कस करनी है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है लेज़र बीम की। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो लेज़र बीम्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उनको, अब इस लेक्चर का टाइम ओवर हो गया तो नेक्स्ट में मैं उसको डिस्कस करूँगा।